हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेज 2.28 जो है आपका टीएस गेरेवाल का, उसका क्वेश्चन नंबर 8। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मतलब 4 ईयर के परचेज के बेसिस पे आपको इसको निकालना। तो 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, तो 5 ईयर का जो है वो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। अब हम क्वेश्चन देखें तो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2019 का है ना 1,50,000, 2020 का 3,50,000, फिर 5 लाख, 7 लाख 10 और 5 लाख 90,000। मगर इसमें आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो कि दिया ऑन 1 अप्रैल 2022। अ कार फॉर 1 लाख रुपीज वॉज परचेस्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब 2022 में, on which depreciation is to be charged at 25% per annum. Interest on 10,000 on non-trade investment is credit to income for the year ended 31st March 2022 and 23। तो आपको यहाँ पे देखना है 22 में और 23 में आपका ये जो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, उसको एडजस्ट कर दिया गया। और जो 2022 है उसमें आपका जो एक कार था है ना, जिसको परचेस करा और उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया गया, जिसपे डेप्रिसिएशन लगा 25% का। तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता रहा है वो कि जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया। इसका मतलब है वो आगे जाके आपका जो प्रॉफिट होगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम आगे देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। सबसे पहले हम नेट जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा वो निकालेंगे। तो सबसे पहले जो एडजस्टेड प्रॉफिट है हमारा 2019 का, जो कि सेम हो जाएगा 1,50,000। 2020 इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं है तो 2,50,000। 2021 इसका भी प्रॉफिट पे कोई चेंजेस नहीं है तो ये हो गया 5 लाख। अब जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे 2022 पे। तो 22 पे यदि आप देखें, 22 पे आपको जो एडजस्टमेंट दिया था है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का भी दिया था 31 मार्च 2022 करके। तो सबसे पहले आप ये जो आपका प्रॉफिट है 7,10,000, इसमें से जो इंटरेस्ट आएगा आपके इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 10,000। तो ये जो 10,000 है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको एबनॉर्मल गेन के तौर पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यदि आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 22 का, वो आएगा कितना, 7 लाख। यदि आप 2023 की बात करेंगे तो 2023 दी हुई कार परचेस की 1 अप्रैल 2022 दी। इसका मतलब है जो उसका फाइनेंशियल ईयर होगा 22 से 23 के बीच का हो। इस वाले में जो आप एडजस्टमेंट करेंगे, ये ऑलरेडी आपको लॉस दिया हुआ है 5,90,000 का। इस 5,90,000 के लॉस में सबसे पहले आप जो कार आपने परचेस करी है ना, उस कार परचेस की वैल्यू को ऐड करोगे, क्योंकि इतने से आपने उसको डिडक्ट कर दिया होगा। तो कार जो आपने परचेस करी वो कितने की परचेस करी आपने क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख ऐड हो जाएगा इसमें, जो कि आपके प्रॉफिट को पहले उसने रिड्यूस कर दिया था क्योंकि आपने उसको एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर लिया। और जो आपका इसका डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट व्हाट, इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो यदि मैं देखूं तो डेप्रिसिएशन 1 लाख का आप कितना परसेंट निकालेंगे, 25%, जो कि आएगा कितना, 25,000। तो ये जो 25,000 होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने इसको चार्ज नहीं किया। और जो एक लास्ट है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसका प्रीवियस ईयर भी इफेक्ट पड़ा था, तो वो भी 10,000 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट रिड्यूस कर देंगे। तो यदि मैं देखूं तो जो एडजस्टेड मेरा प्रॉफिट आ रहा है इसमें 5,90,000 माइनस 1 लाख है ना, माइनस आप यदि इसमें 25,000 करते हो तो नेट टू नेट आपका जो लॉस आ रहा है ये आ रहा है लॉस 5,25,000। ठीक है, जैसे कैसे, तो 25 प्लस 10 30 माइनस का, माइनस 30 प्लस 5,90,000 6,25,000, ये 35,000 प्लस 5,90,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,25,000 और माइनस 1 लाख हो जाएगा तो 5,25,000। अब आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 साल का जो आपका प्रॉफिट होगा 1,50,000 प्लस 2,50,000 है ना, प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख जो कि एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है, और इधर
लॉस आ रहा है आपका, तो लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे -5,25,000। तो 1 लाख प्लस 2,50,000, ये आ गया आपका 4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख प्लस 7 लाख 16 लाख -5,25,000। तो 16 लाख -5,25,000 करेंगे आप, तो यह आएगा 11,75,000। और इसको यदि आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 5 ज़ा 20, तो यह है 2,35,000, जो कि आपका क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट। और यदि इस एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकालना चाहें, तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 2,35,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज था हमारा 4, तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9,40,000 रुपीज। तो ये जो आपका गुडविल की वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है, 9,40,000। तो ये आ गया आपका कि कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसमें 2 एडजस्टमेंट थे, हमने आसानी से इसको देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको बुक में दिया हुआ है। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्हें एडमिट किया कि इसको कनिका को इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। कनिका ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल फॉर द पर्पस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। एंड ऑल्सो कैलकुलेट, इसमें क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि कनिका का जो शेयर है गुडविल का, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखें 2021 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, जिसमें आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इंक्लूडेड है 50 का। 2022 में आपको लॉस दिया हुआ है 20,000 का, जिसमें लॉस बाय फायर आपका इंक्लूडेड है। और 2023 में आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और जो क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम है, वो क्या है, इंक्लूडेड है, जो कि एक तरीके से एबनॉर्मल आपका गेन है। तो हम पहले ये 4 चीजें रिवाइज कर लें कि अगर नॉर्मल गेन होता है तो वो प्रॉफिट में क्या होगा, प्लस होगा। यदि एबनॉर्मल गेन है तो वो क्या होगा, प्रॉफिट में माइनस होगा। यदि नॉर्मल लॉस है तो वो क्या होगा, डिडक्ट होगा। और यदि एबनॉर्मल लॉस है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, अगर हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं तो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 2021 का 50,000 है ना। अब एबनॉर्मल, ये क्या है आपका एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को क्या करना है आपको, माइनस। तो माइनस किया आपने 5,000, जो कि आ रहा है कितना, 45,000। नेक्स्ट 2022 की यदि बात करें तो लॉस है ऑलरेडी आपको कितने का, 20,000 का। और इसमें आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर इज अ एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस 30,000 करेंगे तो नेट टू नेट 10,000 इस साल का आपका प्रॉफिट आ रहा है। 2023 की यदि बात करें तो इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो 70,000 का है, जिसमें दोनों ही जो चीजें हैं वो एबनॉर्मल गेन गिवन। तो माइनस हो जाएगा आपका 18,000 और माइनस हो जाएगा आपका 8,000, जो कि आपके इसका आंसर हो जाएगा 44,000। तो यदि आप एवरेज प्रॉफिट निकालें तो एवरेज प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे आप, 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000। और यदि इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आप इसको निकालें तो 40, 89, 89 और 10, 99,000। 99 को यदि डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 33,000। अब आप निकाल लें गुडविल, तो गुडविल का आपका फॉर्मूला आपको याद होगा, जो कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट में यदि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज निकालेंगे आप, तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 33,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 ईयर दिया हुआ है, जिसमें का आंसर कितना हो जाएगा, 66,000 रुपीज। तो ये आ गया आपका गुडविल। अब आपको एक क्वेश्चन इस चीज में, इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी कि कनिका का गुडविल का शेयर कितना है। तो कनिका जो एडमिट हुई वो 1/4 शेयर पे हुई। इसका मतलब है यदि गुडविल की आप वैल्यू देखें फर्म की तो वो कितनी आ रही है, 66। और यदि इसमें कनिका का शेयर आप कैलकुलेट करते हैं तो कनिका का जो शेयर होगा इसमें वो आपका हो जाएगा कितना, आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, कनिका शेयर ऑफ गुडविल, तो ये आपका आ जाएगा 66। अब इसको काटें आप तो जो कि आ रहा होगा 16,500 रुपीज। तो यहाँ पे आपके दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। पहला आपका गुडविल का जो वैल्यू था वो 66,000 आ रहा है और जो कनिका का शेयर आ रहा है गुडविल का वो आ रहा है 16,500। चले हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि 10 है और जो कि पेज नंबर 2.29 है। तो यदि आप देखें इसमें आपको प्रॉफिट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 80,000, सेकेंड का 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। यदि आप इसमें एडजस्टमेंट्स देखते हैं, इसमें आपको जो गुडविल है वो वैल्यूड निकालना है 2 ईयर परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स।
तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है एबनॉर्मल लॉस का, तो हमने पहले भी देखा एबनॉर्मल लॉस हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 2020 का जो एबनॉर्मल लॉस है वो ऐड हो गया आपका। अगला जो आपका है फिक्स्ड एसेट वो सोल्ड इन द ईयर, और जो उससे गेन हुआ 25,000 का, दैट इज अ एबनॉर्मल गेन। तो उस एबनॉर्मल गेन को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2021 के प्रॉफिट से। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट जो एडजस्टेड आ गया वो 1,20,000 है। नेक्स्ट इज 2022 में आपका एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ था, जिसमें फायर इंश्योरेंस जो था, है ना, वो आपको प्रीमियम पे करना था, एक तरीके से लाइबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग, तो जो कि आपके प्रॉफिट को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो नॉर्मल लॉस 1,15,000 का, तो 1,60,000 माइनस 15, 1,45,000। तो यदि आप इस सबको टोटल करते हैं, लास्ट ईयर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, अब हमें करना क्या है, हमें इसको सबको टोटल करना है। तो 1,00,000, 1,20,000, 1,45,000 और 2,00,000, और यदि इसको 4 से डिवाइड करें, जो कि हमारा फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4 साल का 5,65,000 आ रहा है, जिसको आप 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो वो आ रहा है 1,41,250। अब आपको इसको गुडविल के फॉर्मूले में डालना है, जो कि आपको 2 ईयर परचेस के बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करना था। तो 1,41,250 इंटू 2 आप करते हैं, तो आपका जो गुडविल का वैल्यू आएगा वो आएगा 2,82,500। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने डिस्कस किए थे फॉर्मूले में, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले फॉर्मूले के वीडियोस देख लें, और जो एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनके सॉल्व हैं उनके वीडियोस देख लें, फिर हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको गुडविल निकालना है वेटेड एवरेज से, और 3 ईयर परचेस के बेसिस पे। तो 3 ईयर परचेस के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। अब वेटेड एवरेज में होता क्या है, सबसे पहले आप जो प्रॉफिट होते हैं अलग अलग ईयर्स के, इनको वेट असाइन करते हैं। वेट आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, और यदि आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको 1, 2, 3, 4 के सीक्वेंस में ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले इनको असाइन करेंगे क्या, वेट। तो आपने इसको वेट असाइन किया 1, 2, 3, 4, 5, और जब आप इसको वेट को इंटू करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे किसको, प्रॉफिट को, तो आपके पास आ जाएगा क्या, टोटल प्रोडक्ट। तो 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 20। तो ये जो होगा प्रोडक्ट, और इसका जो समेशन होगा टोटल होगा, वो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। तो 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1,00,000, और 18 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 90,000। तो यदि आप इस वेट का टोटल करेंगे, जो कि आ रहा है 2,48,000, और यदि प्रोडक्ट का टोटल आपका 2,48,000 आ रहा है, और यदि वेट का टोटल करते हैं तो ये आपका आ रहा है 15। तो अब आप वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला जैसा कि अभी आपको बोला, और यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। टोटल जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा वो जाएगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो यदि आप टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करते हो, तो प्रोडक्ट का 2,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 15। तो यदि आप इसको 15 से डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,32,000, ठीक है, 23,200, 23200। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको निकालना क्या है, गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपका जो कि गिवन था 3 ईयर परचेज के बेसिस पे निकालना था। तो 23,200 इंटू 3 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 69,600। तो ये आ गया आपका गुडविल, कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बस आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसको वेट से मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको टोटल प्रोडक्ट लेना है, और उसको वेट से डिवाइड करके वेटेड एवरेज निकालना है, और वेटेड एवरेज के बाद फिर आपको इसको गुडविल के फॉर्मूले में डालना है, जो कि वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, जो कि हमारा आंसर कितना आया 69,600। हम देखते हैं क्वेश्चन 12, जो कि रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40 फॉर द लास्ट 4 years they have been getting a annual salary of 50,000 and 40,000 respectively. The annual account have shown the following net profit after charging salary. मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, तो जो कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका शो नहीं कर रहा। तो आप देखें 2021 का जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 1,40,000,
2022 का जो आपका प्रॉफिट दिया है वो दिया है 1,01,000 और 2023 का जो आपका प्रॉफिट दिया है वो दिया हुआ है 1,30,000। ये आपके 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। इसके आगे दिया ऑन 1 अप्रैल 2023 जीनू इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/, विदाउट एनी सैलरी। आखिरी में आपको दिया गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेस। हमें ये जो निकालना है किस बेसिस पे निकालना है, 4 ईयर्स परचेस के बेसिस। ये आपको जनरली क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू के बेसिस पे भी आ जाते हैं और 3 मार्किंग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। प्रॉफिट का आपको वेट दिया है 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट गिवन टू द लास्ट ईयर, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले हम इनका एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि इसमें सैलरी ऑलरेडी क्या है, आपकी सैलरी चार्ज्ड है ना। तो सैलरी चार्ज्ड होगी तो ये आपके प्रॉफिट को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, है ना। और हमें एक जनरली चीजें याद रखनी है तो कि जो भी आपको सैलरी दी होती है वो पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट से आपको क्या करना है, माइनस कर देना। तो यदि आप बात करें सैलरी की तो 50,000 और 40,000 दो आपको सैलरी गिवन है, तो ये तीनों ही साल के जो प्रॉफिट होंगे उससे डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आपका नॉर्मल जो एक्सपेंस है वो। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो कितना आ रहा है, 50,000, है ना। यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा वो कितना आ रहा है, 11,000, और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है कितना, 40,000। अब ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब आप कर देंगे इसको क्या, वेट असाइन। तो जब आप वेट असाइन करेंगे 1 2 और 3 तो इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो 50 × 1 कितना हो जाएगा, 50,000, ये हो जाएगा 22,000 और ये हो जाएगा 1,20,000। तो यदि आप टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का टोटल करते हैं तो 50 + 22 है ना 72 और 1,20,000 1,92,000, और यदि इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 6। तो यदि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज जो आपका प्रॉफिट होगा उसका क्या करना है आपको, 1,92,000 जो कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट जो कि 6 आया। यदि आप इसको काटते हैं तो ये आएगा 32,000। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या निकालेंगे, गुडविल। तो गुडविल का आपका फॉर्मूला जैसा अभी हमने डिस्कस किया, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस करेंगे आप तो 32,000 इनटू कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1,28,000, जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन वैल्यू गिवन है आंसर की 1,28,000। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमने करा, और आप इसमें जो इसका वैल्यू है रुपीज़ में उसको भी आपको शो करना है कि रुपीज़ में आपका जो आंसर है वो यूनिट जो उसकी है। तो ये आपने देखा किस तरीके से करना है। सैलरी का आपको हमेशा याद रखना है कि यदि वेटेड एवरेज में दिया हुआ है तो आपको डिडक्ट करना है फ्रॉम द प्रॉफिट, और यदि एवरेज प्रॉफिट में दिया है तो जो आपका टोटल एवरेज प्रॉफिट आएगा उससे आपको सैलरी या जो रेम्यूनरेशन गिवन होता है उसको माइनस करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट का, जो कि पेज 2.29 का आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। और सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा होता क्या है पहले हम ये जानते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो आप नॉर्मल एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट कमाते हो उससे नॉर्मली जो प्रॉफिट अर्न करते हो उससे ज़्यादा जो एक्चुअल प्रॉफिट कमा लेते हो। मतलब कि यदि कोई बिजनेस है वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10% का प्रॉफिट अर्न करता है 10,000, मगर वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेता है 12,000 15,000, तो ये जो एक्सेस है प्रॉफिट किसके ऊपर, जो आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते थे उस प्रॉफिट के ऊपर जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसका डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट होता है। तो इसमें आपके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले यदि आपको रिवाइज करने हैं तो वीडियो डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख के पहले एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लें और फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बेनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच का मतलब दोनों पार्टनर्स को। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स इज 3 लाख 3,60,000 एंड 4,20,000। तो आप यदि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको 3 लाख का दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का जो आपका प्रॉफिट है वो आपको दिया हुआ है कितना, 3,60,000, और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना, 4,20,000। तो यदि आप देखें ये 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है। अब इसमें एक गुडविल ऑफ द फर्म जो निकालना है हमें, उसको निकालना है 2 ईयर के परचेस के बेसिस पे, 2 ईयर परचेस है ना के बेसिस पे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला इसी से हमारा बनता है। तो सबसे पहले आप देखें नेट जो एडजस्टेड आपको प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आफ्टर जो सैलरी है वो सैलरी के बाद यदि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो
तो फर्स्ट ईयर का जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 लाख। तो इस 3 लाख से दोनों पार्टनर्स की सैलरी आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, जो कि 1,20,000 है। सेकेंड ईयर भी 1,20,000 डिडक्ट कर देंगे और थर्ड ईयर भी 1,20,000 डिडक्ट कर देंगे। तो यदि आप तीनों से 1,20,000 डिडक्ट करते हैं, 1,20,000 क्यों, 60,000 एक पार्टनर की सैलरी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60 इंटू 2, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यदि 3 लाख माइनस 1,20,000 करते हैं आप, तो ये आता है आपका कितना आएगा 1,80,000। नेक्स्ट ईयर 3,60,000 तो 2,40,000 और 4,20,000 तो ये आ जाएगा 3 लाख। अब आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट आपका हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा तीनों साल का प्रॉफिट 1,80,000, 2,40,000 और 3 लाख रुपीस। यदि इसको डिवाइड करते हैं कितने से, 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जो कि 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख, तो ये आपका 5,40,000 और प्लस 1,20,000 जो कि आपका अमाउंट जा रहा है 7,20,000। 7,20,000 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 का ये आ गया आपका कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट, तो अब आप निकालेंगे क्या, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, जो कि आपको क्वेश्चन में एनआरआर गिवन था, कितना था 15%। तो यदि आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको एनआरआर गिवन था 15% और जो कैपिटल था दोनों पार्टनर्स का वो था 10 लाख का। तो यदि 10 लाख का आप 15% निकालते हैं तो जो कि आता है कितना 1,50,000। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे काय का, सुपर प्रॉफिट का। तो फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यदि आप करते हैं, एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना 2,40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है आपका कितना 1,50,000। तो यदि इसको डिडक्ट करते हैं तो ये आता है 90,000, जो कि आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है आपका सुपर प्रॉफिट। तो यदि सुपर प्रॉफिट को देखें हम तो सुपर प्रॉफिट आ रहा है 90,000। अब आप लगा देंगे गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितने ईयर के बेसिस पे हमें इसको कैलकुलेट करना था, 2 ईयर्स के बेसिस पे। तो 90,000 इंटू 2, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गई आपकी गाय की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू, कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट पे। तो इससे आपको क्लियर रहना है क्या, सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आना चाहिए। सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट हमने जो देखा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, और नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला याद रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूले हो गए और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बड़े आसान तरीके से आप इन क्वेश्चन में 1 नंबर 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं यदि आप बिल्कुल क्लियरली थोड़ा सा अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है। जैसा आप देखें, अतुल विपुल हेड ऑफ फर्म है ना, दे इन्वेस्टेड 50,000, मतलब कैपिटल इनने लगाया। ऑन एन एवरेज जो फर्म अर्न करता है, तो आपको डायरेक्टली जो गिवन है वो कैपिटल भी दिया हुआ है इनका, जो कि 50,000 दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना दिया हुआ है 16,000। एनआरआर का जो रेट दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, वो भी दिया हुआ है कितना 15%, और वो कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस। क्या पे निकालना है, 4 ईयर परचेस के बेसिस पे। अब वो ये क्या कह रहा है आपसे, इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो वही 15% जो आपका एनआरआर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लोगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला जो कि हमने डिस्कस किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, जो कि 50,000 लगाया 50,000 पे 15% यदि आप निकालते हो तो ये आता है 7,500। आपका एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था,
एवरेज प्रॉफिट जो कि आपको क्वेश्चन में दिया था 16,000, और अब आप निकाल लोगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। यदि आप एवरेज से नॉर्मल को माइनस करोगे जो कि आ रहा है 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7,500, तो ये आ जाएगा आपका कितना 8,500। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 8,500 रुपीज सुपर प्रॉफिट। अब आप क्या निकाल लेंगे गुडविल। तो गुडविल आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,500 इंटू 34,000, तो ये आपके बुक में क्वेश्चन का आंसर गिवन है 34,000, जो कि इजीली हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से। बस हमें याद क्या रखने, इसके फॉर्मूले से याद रखने। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पेज 2.29 का। क्वेश्चन 15 में आपको क्या कह रहा है, टोटल कैपिटल एक फर्म का दिया हुआ है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल टोटल 1 लाख रुपीज है, और मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो 15% है, मतलब 15% NRR है आपका। तो आपको एक चीज दे दी क्या, कैपिटल, जो कि कितना दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपीज। ठीक है, दूसरा आपका जो चीज गिवन है क्वेश्चन में गिवन है वो है NRR, जो कि दिया हुआ है कितना 15%। तो यदि आप देखें 15%, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 3 इयर्स का। तो 3 इयर्स का जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कंटिन्यूअसली वो दिया हुआ है आपको 30,000, 36,000, है ना, मतलब आप इसको चाहो तो ऐड कर लो या तो अलग अलग लिख लो, 36,000, और एक और दिया हुआ है 42,000। अब आपको गुडविल निकालना है बेसिस 2 ईयर परचेस के। एवरेज प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना। तो सबसे पहले आपको कैपिटल दिया है, NRR दिया है, प्रॉफिट दिया है। आप सबसे पहले निकाल लें एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टोटल प्रॉफिट मतलब 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000। यदि आप इसको 3 से डिवाइड करें तो कैलकुलेट करेंगे हम 66 प्लस 42, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। तो ये आ गया आपका कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज, और 15% का रेट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 15,000। यदि आप देखें 15,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज है 36,000, तो आप निकाल लेंगे क्या सुपर प्रॉफिट, जहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज आपका कितना आ रहा है 36,000, माइनस कर देंगे आप नॉर्मल 15,000, तो ये आ रहा है आपका 21,000, जो क्या है क्या सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस, तो 21,000 इंटू 2 करेंगे तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 42,000। तो ये आसान तरीका था हमें करने के लिए क्वेश्चन। आप देखिए बुक में भी जो आपकी गुडविल की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 42,000। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है सबसे पहला। दूसरा, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मतलब जो आपको आउटपुट दिए हुए हैं कि क्या चीजें आपको गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है, तो वो आपके क्वेश्चन को काफी इजी बना देते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब बोर्ड एग्जाम में प्रेशर रहता है तो ये जो इजी क्वेश्चंस होते हैं इनमें फंस जाते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं, और इन इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देता है जब आप बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हैं। ये इसी तरीके के और वीडियोस के लिए जो कि TS गिरेवाल आपकी जो बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो आपकी नेशनल इनकम की यूनिट्स हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। बस आप हमें इस तरीके से जो वीडियोस हैं इनको शेयर करें, इन पे कमेंट करके हमें बताएं यदि आपको लग रहा है कोई तरीका और अच्छा हो सकता है पढ़ाने का, या और आपको इजी वे में हम आपको समझा सकें। और आप इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके। थैंक यू।